हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के कुछ नियम। चलिए बताते हैं संविधान के बारे में। संविधान संविधान वह कानून और दस्तावेज है जिसके किसी भी देश के शासन को चलाया जा सकता है। संविधान एक अपने आप में बहुत बड़ा योगदान देता है देश के चलाने के लिए। संविधान से ही देश का सारी नियमों का पालन होता है। संविधान के बिना देश अधूरी सी लगती है। देश के चलाने के लिए संविधान बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नियमों को बताते हैं। संविधान एक बहुत बड़ा योगदान देता है देश को चलाने में। संविधान वह कानून दस्तावेज है जिससे किसी भी देश के शासन को चलाया जा सकता है। पीछे ही बोले हैं कि वह संविधान को बिना देश अधूरी सी लगती है। चलिए आगे पढ़ते। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी से संपूर्ण संविधान को लागू किया गया, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां भी, परंतु वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुसूचियां एवं 12 अनुसूचियां हैं। इसमें कहीं कहीं आप देखते होंगे कि 450, 444 अनुच्छेद होते। वो संविधान के अंदर जो खंडवाई सेक्शन ए, सेक्शन बी या क ख जो लिखा हुआ होता है, वो सब को जोड़कर पूरी संविधान के अनुच्छेद 450 या 444 पूरे होते हैं। वो देखते होंगे वही है। तो आप समझ जाइएगा अगली बार से कि अगर 444 या 450 अनुच्छेद लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये संविधान के पूरे क ख ये सब जोड़कर जो सेक्शन बाई होता है वो सब साथ में लिखा हुआ होता है। तो संविधान के आप अच्छी तरह से जानकार हो जाएंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल मिलाकर 63, 96, 729 यानी कि 63,96,729 रुपया खर्च हुए थे। आप समझ ही गए होंगे। आप कभी कभी आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि मानते हैं 2 वर्ष और 11 महीने मतलब लगे होंगे संविधान को बनाने में, पर इसके बनाने में जो खर्च लगे होंगे उस खर्च का कितना पैसा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हमारे संविधान किस किस देश से लिए गए हैं वो प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संकल्प समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बुद्धिमत्ता बढ़ाने की दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1950 ईस्वी को
एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रीत करते हैं। इस संविधान का सभी व्यक्ति हम एक होकर इस संविधान को दृढ़ संकल्प से महान बनाने की बात किया गया। नवंबर 1949 को हम लोग अपने संविधान की इस शपथ को लागू किया और संविधान में एकजुट होकर हम अपने देश को आगे बढ़ाने की शपथ ली। इससे आगे फिर चलते हैं। हम सभी व्यक्ति अपने देश के लिए एक होकर आगे बढ़ने की बात कहें। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की कुंजी अगर कहीं पूछा जाए कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो संविधान के प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहते हैं। भारतीय संविधान के कई स्रोत हैं। जैसे भारतीय संविधान कई देशों के संविधान से लेकर बने हैं। जो अच्छे थे उन सभी को लेकर भारत के संविधान में जोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि दूसरे देश के संविधान को लेकर अपने देश में उसको कॉपी पेस्ट कर लिख दिया गया है। ऐसा नहीं है। इस संविधान दूसरे देश कई देशों से लेकर अपने देश को चलिए बताते हैं। ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन। ब्रिटेन से विधि का शासन लिया गया है। विधि का शासन बताते हैं संविधान। उसके बाद एकल नागरिकता जैसे में हम सभी भारत के वासी को एक नागरिकता, आप भारत के छोड़कर दूसरे देश के नागरिकता नहीं ले सकते हैं। आप एक ही देश के नागरिकता रह सकते हैं। अगर भारत का नागरिकता लिए हुए हैं तो आप भारत में ही रह सकते हैं, दूसरे देश के नागरिकता नहीं ले सकते हैं। यही एक नियम है एकल नागरिकता। फिर चलिए दूसरे क्वेश्चन के साथ। द्विदर्शनीय व्यवस्था ये ऐसा व्यवस्था है जो दो जगह नहीं बसा जा सकता है। बोले हैं अभी है कि एक जगह ही बस सकते हैं आप, दो जगह दो ही देश में नहीं बस सकते हैं। विधि निर्माण प्रक्रिया, किसी भी प्रक्रिया में आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी राशन कार्ड या आधार कार्ड बनता है, उस आधार पे आप विधि निर्माण प्रक्रिया एक ही प्रकार की होती है। आप ऐसा नहीं कि आप दूसरे देश की नागरिकता किसी और के आधार पर लेकर और वहाँ के राशन कार्ड या जैसे होते हैं वो बनवा सकते। शाब्दिक स्रोतों के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। शाब्दिक मतलब एक उम्र सीमा का नियम है, जहां 18 साल से कम के व्यक्ति को वोट नहीं डालने दिया जा सकता है। उसी को यहाँ दर्शाया गया है कि शाब्दिक तत्व। फिर अमेरिका के संविधान से कुछ लिए गए हैं, चलिए हम बताते हैं। जैसे हम भारत के लोग प्रस्तावना, ये अमेरिका से लिया गया है। बस इतना ही लिया गया है। हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। इतने ही प्रस्तावना हम भारत के लोग, बस इतना ही शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए हम कह रहे थे ना कि दूसरे देश से ऐसा नहीं कि पूरा कॉपी पेस्ट किया गया है, कुछ नहीं कॉपी पेस्ट किया गया। बस हमें जो अच्छे लगे कि हाँ हमारे देश के लिए ये अच्छा हो, वही बस थोड़ा लिया गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन। मूल अधिकार हमारे देश के, जैसे में हम लोगों को मूल अधिकार
जो यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे मूल अधिकार 7 मूल अधिकार थे। चलिए बताते हैं। अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब सिर्फ 6 ही हैं, क्योंकि संविधान के 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, तो अब 6 ही मूल अधिकार हैं। चलिए यह 6 मूल अधिकारों को समझते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, हमें बोलने की आज़ादी है। हमें कोई दबाव में नहीं रख सकता कि आप नहीं बोल सकते, जैसे राजा के शासन में हुआ करता था, वैसे नहीं है। फिर दूसरा है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा लगाने की अधिकार। हम शांतिपूर्वक रहकर एक सभा लगा सकते हैं, हम मीटिंग बैठा सकते हैं। हम किसी के दबाव में नहीं है कि हाँ हम उसके बिना परमिशन के अपने सभा नहीं लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरा है संघ बनाने का अधिकार। हम संघ बना सकते हैं, जैसे में 10-20 आदमी का संघ बनाकर अपने विकास के कल्याण के लिए कुछ कह सकते हैं, कुछ अपने मीटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है चौथे, देश के किसी भी क्षेत्र में हम आवास की स्वतंत्रता है। हम देश के किसी भी क्षेत्र में घर बना सकते हैं, वहाँ जाकर रहने की सुविधा है, हमें स्वतंत्रता दी गई है। फिर पाँचवा है देश की किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। अभी बताए हैं कि घर बना के किसी भी क्षेत्र में आप वहाँ रहने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर छठा था जो संपत्ति का अधिकार था, जो उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, तो वो तो हट ही गया। तो सातवां सब फिर है किसी भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। हम किसी भी तरह के व्यापार या पूंजीपति लोग की तरह काम करके अपना जीविका चला सकते हैं। ये नहीं है, किसी की दबाव में नहीं है कि हाँ आप जीविका चलाने के लिए काम नहीं कर सकते हैं, हमारे ही काम को करें, या ये काम आप नहीं कर सकते हैं, आपको काम मेरा ही काम करना है, या आप दूध नापते हैं तो दूध ही नाप सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है। तो एक तरह से संविधान भारत के बहुत ही ठीक है। फिर चलिए स्वतंत्र न्यायपालिका का संविधान जो अमेरिका से ही लिया गया है। हमारा न्यायपालिका किसी के अंडर में नहीं है, न किसी के अंडर में काम करता है, वो स्वतंत्र है। वो जो सही होगा, जो उचित होता है, वही न्याय करता है हमारे नागरिकों के लिए। फिर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की अनुमति सिर्फ प्रधानमंत्री को ही है। फिर है संविधान की सर्वोच्चता। हमारे संविधान की सर्वोच्चता जो नियम है वो न्यायपालिका के पास ही हैं, वही अपने नियम उसी के अनुसार अपने नियम को चलाता है, और संसद हम उस नियम को पारित करता है। उसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद द्वारा चलाया जाता है। संसद ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उस पर अपनी पद से हटाने की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रक्रिया, जब संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो अनुच्छेद 61 के तहत उसे संसद के सदन में सभी सदस्य के 2/3 हिस्से से उस पर महाभियोग लगाया जाता है। जब महाभियोग चलने की 2/3 हिस्से से पारित किया जाता है, उसके बाद संसद के दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति को
अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग का चर्चा संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 217, 218 में किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो संसद में होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। फिर कनाडा के संविधान से लिया गया मजबूत केंद्रों के साथ संघीय व्यवस्था यह व्यवस्था होता है जो कभी टूट नहीं सकता है। जैसे में अमेरिका एक संघीय व्यवस्था नहीं है, फेडरल है, और भारत एक संघीय व्यवस्था है जो कभी टूट नहीं सकता है। अमेरिका के सभी राज्य को एकत्रित कर उसको एक देश बनाया गया है, जबकि भारत एक संघीय व्यवस्था है जो कभी अलग अलग राज्य नहीं हो सकता है। तो कनाडा से यह मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया। संघ एवं राज्यों के बीच का विभाजन। भारत संविधान एक परिसंघ है। जैसे अमेरिका यूनियन है, भारत संघ है। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि भारत क्या है, तो भारत एक संघ है। तो एक परिसंघ है संविधान जिसके अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच अलग अलग व्यवस्था दी गई है। परिसंघ संविधान के लिए सबसे आवश्यक यह है कि संघ और राज्यों के बीच बंटवारा सुनिश्चित होना चाहिए। जैसे में राज्य के ज़्यादा पावर दिया जाए तो संघ जो होगा वो टूटने की स्थिति होती है। ये देखते हुए भारत सरकार ने दोनों को सुनिश्चित ढंग से पावर दिया गया है, जिससे दोनों में टकराव का स्थिति पैदा न हो। तो इसे निश्चित जिससे दोनों की स्थिति ठीक रहे। फिर दूसरे क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संविधान। समवर्ती सूची केंद्र एवं राज्यों के बीच समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची भी इसे कहा जाता है। व्यापार एवं वाणिज्य संबंधित प्रावधान। व्यापार वाणिज्य प्रावधान प्रस्तावना उद्देश्य की विशिष्ट भाषा को प्रस्तावना भी कहते हैं। फिर अगले क्वेश्चन, संसदीय विशेषाधिकार। संसद के पास एक विशेष अधिकार है जो संसद ही सिर्फ कानून बना सकता है। दूसरे के पास यह अधिकार नहीं है। इसे ही संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। संसद के छोड़कर किसी और के पास यह अधिकार नहीं है कि वो कानून बनाने का प्रक्रिया कर सके। इसीलिए संसदीय विशेषाधिकार कहा जाता है। फिर दूसरे क्वेश्चन, आयरलैंड से लिया गया कानून। आयरलैंड से जो कानून लिया गया है उसको शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से लिया गया यह कानून राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे में राज्य को चलाने के लिए जो नीति निर्देश होते हैं उसको बतलाया गया है। फिर लिया गया है आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन। उसके बाद
राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये भी लिया गया है। उसके बाद फ्रांस से लिया गया, उसको बतलाते हैं हम। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। हम स्वतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक का अंतर बताते हैं। 26 जनवरी 1950 को वह दिन है जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उसी संविधान लिखित को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और बात करें स्वतंत्रता के आधार पर, तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत अंग्रेज़ों के ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से आज़ाद हुआ था, उसे स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं हम लोग। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम बतलाते हैं। यही है संविधान। संविधान जो समझ गया वो महान है। उसके बाद स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत फ्रांस से ही लिया गया था। उसके बाद रूस से लिए गए संविधान, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, वो सातों मूल कर्तव्य रूस से लिए गए थे। जिसमें से एक मूल कर्तव्य जो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। तो हमारे पास मूल कर्तव्य 6 ही बचे। जो पहला मूल कर्तव्य है वह यह है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है। शक्तिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा लगाने की स्वतंत्रता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता है। हमें देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने जाने रहने की स्वतंत्रता है। उसके बाद देश के भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। हमें किसी भी देश के भ्रमण करके वहाँ रहने की स्वतंत्रता है। वहाँ की रहने की स्वतंत्रता है। यहाँ ये नहीं कि वहाँ की नागरिकता लेने की स्वतंत्रता है। हाँ, नागरिकता लोगे तो भारत का नागरिकता छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जर्मनी से लिया गया संविधान, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार है कि संबंधित अधिकारों को आपको कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति का पास ये पावर है कि उस कंडीशन में, जैसे देश की महामारी हो, देश किसी युद्ध में जूझ रहे हो, तो आपके अधिकारों मद्देनज़र रखते हुए आपको कुछ समय के लिए आपका अधिकार को वंचित किया जा सकता है। फिर जापान से लिए गए संविधान के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है विधायिका या संबंधी कार्य द्वारा विधिवत बनाया कानून तभी मान्य होगा जब सभी प्रक्रिया का पालन किया गया हो और कानून द्वारा स्थापित किया गया हो। यानी कि इसका मतलब विधायिका जो कानून बनेगा वो विधिवत तरीके से बना हो और उसका विधायिका संबंधी कानून तभी मान्य होगा। इसका मतलब हुआ विधायिका से जो नियम है वो विधायिका नियम के द्वारा बनाया गया होगा
और उसका सारी रूल रेगुलेशन जितनी प्रकार की वो प्रक्रियाएं होती है वो उसके मान्य रख कर बनाया गया होगा। इसी प्रकार से विधिवत स्थापित प्रक्रिया को लागू किया गया। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए।